एसी डिस्ट्रीब्यूशन में आगे बढ़ते हैं कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन, तो पहले बात तो एसी और डीसी में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कंपैरिजन क्या होता है। तो डीसी सिस्टम में क्या होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो केवल रेजिस्टेंस के कारण होता है, जबकि एसी सिस्टम में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आर एल एन सी, आर एल सी जो होता है उसके कंबाइंड इफेक्ट के कारण होता है। दूसरा है कि डीसी सिस्टम में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है करंट और वोल्टेज का वो अर्थमेटिकली होता है, जबकि एसी सिस्टम में ये वेक्टर फॉर्म में होता है। एसी सिस्टम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो वेक्टर फॉर्म में होता है। तीसरा पॉइंट है, एसी सिस्टम में पावर फैक्टर हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एसी सिस्टम में पावर फैक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है। और लोड्स टैप्ड ऑफ फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर आर जनरली एट डिफरेंट पावर फैक्टर्स। जो लोड्स होते हैं डिफरेंट वो डिफरेंट पावर फैक्टर के होते हैं, इसलिए पावर फैक्टर जो होता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है एसी सिस्टम में। अब देखते हैं मैथड्स ऑफ सॉल्विंग एसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स। तो in an AC distribution calculation, power factors of various load currents have to be considered, since in a different section of distributor will be a vector sum of load currents and not the arithmetic sum. जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जो AC सिस्टम में क्या होता है, जो एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन होता है वो हमारा वेक्टर सम में होता है, जबकि डीसी में अर्थमेटिक सम में होता है। तो अब आगे चल के देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पावर फैक्टर ऑफ लोड करंट में भी गिवन। तो फर्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू रिसीविंग और सेंडिंग एंड वोल्टेज। जो पहला मेथड है वो है विद रिस्पेक्ट टू रिसीविंग और सेंडिंग एंड वोल्टेज। दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू लोड वोल्टेज इटसेल्फ। अब निकालते हैं इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस ऑफ सेक्शन एसी, ये एसी सेक्शन, इसका इम्पिडेंस क्या है R1 प्लस JX1। तो ZEC इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस JX1। अब इम्पिडेंस ऑफ सेक्शन CB, ये सेक्शन CB है, इसका इम्पिडेंस हो जाएगा JCB इक्वल टू R2 प्लस JX2। अब निकालते हैं लोड करंट एट पॉइंट C। पॉइंट C का इसकी लोड करंट कितनी हो गई, I1 इसका मैग्नीट्यूड है और पावर फैक्टर cos φ1 है, तो लोड करंट हो जाएगी वो पॉइंट C पर I1 इक्वल टू I1 ब्रैकेट में cos φ1 माइनस J sin φ1। इसी तरह लोड करंट एट पॉइंट B है, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा I2 cos φ2 माइनस J sin φ2। अब देखते हैं सेक्शन में कितनी करंट जाएगी। ये करंट इन सेक्शन CB, ये आपका CB सेक्शन है, तो CB सेक्शन में कितनी करंट होगी, तो ICB इक्वल टू इसमें I2 करंट ही फ्लो करेगी। ICB इक्वल टू I2 की वैल्यू ये हो गई, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो I2 इक्वल टू I2 cos φ2 माइनस J sin φ2। अब देखते हैं कि AC जो सेक्शन है इसमें कितनी करंट होगी, करंट इन सेक्शन AC, तो IAC इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। तो यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू उठा के रख देंगे, तो IAC इक्वल टू हो जाएगा I1 cos φ1 माइनस J sin φ1 प्लस I2 cos φ2 माइनस J sin φ2। अब हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, तो वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन CB VCB इक्वल टू हो जाएगा ICB इंटू ZCB। ICB हमने ऊपर निकाल लिया है, तो VCB इक्वल टू हो जाएगा I2 cos φ2 माइनस J sin φ2 इंटू JCB की वैल्यू रख देंगे R2 प्लस JX2।
इसी तरह वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन ए सी, तो यहाँ से आ जाएगा वी ए सी इक्वल टू आई ए सी इंटू जेड ए सी। आई ए सी की वैल्यू है आई वन प्लस आई टू, तो आई वन प्लस आई टू की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से वी ए सी हो जाएगा आई वन ब्रैकेट में कॉस फाइव वन माइनस जे साइन फाइव वन प्लस आई टू कॉस फाइव टू माइनस जे साइन फाइव टू ब्रैकेट क्लोज इंटू जेड ए सी की वैल्यू है आर वन प्लस जे एक्स वन। हमको फाइंड करना था सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज हो जाएगा वी ए इक्वल टू वी बी प्लस वी सी बी प्लस वी ए सी। हमको वी बी पता है, वी बी हमने रेफरेंस वोल्टेज माना है, वी सी बी हमने आगे पीछे निकाल ही लिया है और वी ए सी भी हमने फाइंड कर लिया। इन सबको वैल्यू रख देंगे तो वहाँ से हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज आ जाएगा। इसी तरह सेंडिंग एंड करंट हो जाएगी आई ए इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। आई वन और आई टू की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। अब इसका हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने रेफरेंस वोल्टेज माना है वी बी, जो आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज है, बी पॉइंट है, वहाँ पे वी बी को हमने रेफरेंस वोल्ट माना है, तो ये आपका वी बी हो गया। और इसके बाद वी बी और आई टू के बीच का एंगल जो है वो फाई टू, और आई वन और वी बी के जो बीच का एंगल है वो फाई वन। तो यहाँ से आई वन और आई टू ड्रा कर लिया है, और आई वन प्लस आई टू का जो रिजल्टेंट है वो है आई ए सी। तो आई वन और आई टू का हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे, वो क्या है आई ए सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वी सी वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो वी सी इक्वल टू है वी बी प्लस आई टू आर टू प्लस आई टू एक्स टू। तो यहाँ से वी बी ये आई टू आर टू ड्रॉ करेंगे प्लस आई टू एक्स टू, और इन तीनों का जो समेशन है वो वी सी के बराबर है। तो ये हो गया वी सी इक्वल टू वी बी प्लस आई टू आर टू प्लस आई टू एक्स टू। अब हमको फाइंड करना था सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या है, वी सी प्लस आई ए सी आर वन प्लस आई ए सी एक्स वन इक्वल टू वी ए। तो वी सी प्लस आई ए सी आर वन प्लस आई ए सी एक्स वन, और ये यहाँ से लगे ये इक्वल टू हो जाएगा वी ए। तो हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज ग्राफिकली हमने फाइंड कर लिया। इस ग्राफ में हमने वी वी हमने रेफरेंस वेक्टर फाइंड माना है, और जो पावर फैक्टर ऑफ लोड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वी बी वो है, और आई वन आई टू लैग बिहाइंड वी बी बाई फाइव वन एंड फाई टू रिस्पेक्टिवली। अब दूसरा मेथड है वो पढ़ रहे हैं पावर फैक्टर रिफर टू रिस्पेक्टिव लोड वोल्टेज। तो लोड वोल्टेज के कारण क्या होगा, तो इसमें हम इस मेथड में हम देखते हैं जो फाई वन है वो फेज एंगल बिटवीन वी सी एंड आई वन था। इसके पहले वाले मेथड में जो फाई वन था वो वी बी एंड आई वन के बीच में फेज एंगल था। तो यहाँ में क्या होगा, जो फेज एंगल है वो वी सी और आई वन के बीच में है, और जो फाई टू है वो फेज एंगल बिटवीन वी बी एंड आई टू। मतलब जो फाई वन और फाई टू हैं, फाई वन है वो जो फेज एंगल है वी सी और आई वन के बीच में, और जो फाई टू है वो फेज एंगल है वी बी एंड आई टू के बीच में। अब हम फाइंड करते हैं वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन बी। तो वी सी बी हो जाएगा आई टू इंटू जेड सी बी। आई टू की वैल्यू है आई टू इंटू कॉस फाई टू माइनस जे साइन फाई टू, और जे सी बी की वैल्यू है आर टू प्लस जे एक्स टू। अब हम फाइंड करते हैं वोल्टेज एट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे जो वोल्टेज होगा वो होगा वी बी प्लस ड्रॉप इन सेक्शन सी बी। इसको मान लेते हैं, सपोज करिए वी सी इंटू अल्फ़ा। वी सी उसका मैग्नीट्यूड है और अल्फ़ा उसका एंगल है। तो आई वन हो जाएगा आई वन इक्वल टू आई वन ब्रैकेट में माइनस फाई वन। जो फाई वन है वो विद जो फेज एंगल है वो विद रिस्पेक्ट टू वी सी है, और जो आई वन है तो आई वन इक्वल टू आई वन फेज एंगल माइनस फाई वन माइनस अल्फ़ा, ये विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज वी बी। तो आई वन इक्वल टू हो जाएगा आई वन कॉस फाई वन माइनस अल्फ़ा माइनस जे साइन फाई वन माइनस अल्फ़ा। यहाँ से आई ए सी फाइंड कर, आई सी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन ए सी फाइंड कर लेंगे, तो वो होगा आई ए सी इंटू जेड ए सी, और वोल्टेज
एट